नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह तस्वीर है मोतिहारी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एएसपी श्री राज एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा कर रहे हैं जो सुन करके आपको फिल्मी कहानी लगेगी, लेकिन है ये रियल लाइफ की कहानी। आप भले ही जब इसको सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये रियल लाइफ की कहानी है, लेकिन है बिल्कुल रियल लाइफ की कहानी। दरअसल मोतिहारी पुलिस इन दिनों ईमानदार, जाबाज, अपराध और अपराधियों के दुश्मन आईपीएस कांतेश मिश्रा, जो कि जिला के पुलिस कप्तान हैं, और सदर अनुमंडल पदाधिकारी आईपीएस श्री राज के नेतृत्व में इन दिनों अपराधियों पर शामत और कहर बन के बरस रही है। उसी कहर के तौर पर एक ऐसे शातिर अपराधी के ऊपर कहर बन के ये बरस रहे हैं, और 2 जनवरी को साल के दूसरे ही दिन इन्होंने एक ऐसे हत्याकांड का पटाक्षेप किया एएसपी श्री राज ने, जिसको सुन करके और आप भी कहेंगे कि यह कहानी कुछ फिल्मी जैसी है। दरअसल होता यह है कि एक लड़का जिसकी शादी होती है 2013 में, उसके बाद 2022 में सुगौली थाना क्षेत्र में एक दूसरे लड़के की गुमशुदगी की, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। एफआईआर अपहरण का होता है, और अपहरण में एक उस लड़के के एक दूसरे दोस्त और उसकी प्रेमिका को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है इस कांड में, सुगौली थाना क्षेत्र के। उसके बाद पुलिस खोजबीन शुरू करती है। कुछ ही दिनों बाद एक लाश मिलती है, और इसकी फिल्मी कहानी क्या होती है? होती यह है कि जिस लड़के की शादी हुई होती है, उसकी पत्नी, जिसका नाम अस्मिता उर्फ अंजू होता है, और उसका दोस्त रितेश और एक दोस्त ऋषभ होता है। तो सबसे पहले जब यह लड़का जाता है अपने ममहर में, मामा के यहां, अपने मैटरनल हाउस जाता है, और जाने के बाद में इसकी दोस्ती होती है ऋषभ और रितेश नाम के लड़के से। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी होती है, घर आना जाना भी शुरू होता है। उसके बाद इस लड़के की खूबसूरत पत्नी के ऊपर इन दोनों दोस्तों की नजर हो जाती है। सबसे पहले तो ऋषभ के ऊपर शक होता है, और ऋषभ के बीच में, और ऋषभ और इसकी खूबसूरत पत्नी के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। पत्नी के प्यार में पागल यह पति सुन करके आग बबूला हो जाता है, और जब अपनी पत्नी को जाकर के पूछता है कि तुम दोनों में अवैध संबंध क्यों हुआ, तो पत्नी कहती है कि ऋषभ मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद रितेश से पूछा जाता है, तो रितेश ने भी हामी भरा कि हाँ, ऐसी बात मैं भी जानता हूं। उसके बाद रितेश, ये लड़का और उसका एक और दोस्त विनय, इन तीनों ने मिलकर के और ऋषभ की हत्या कर दी। हत्या करके और उसके बाद विनय के गांव केसरिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर में जाकर के लाश को दफनाया गया। जब लाश दफनाया गया और ये लोग लाश को ठिकाने लगा करके जब ये लड़का घर लौटता है, तो इसकी पत्नी और रितेश, जिसके साथ मिलकर के पहले प्रेमी की हत्या यानी ऋषभ की हत्या हुई होती है, वही दोस्त उसकी पत्नी को लेकर के नेपाल चला जाता है। और जैसे ये नेपाल जाता है, तो दोनों को एक कमरे में एक साथ सोया हुआ शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ता है, और जब पकड़ता है तो फिर ये पति आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला होकर के मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करता है, जो पहले भी ये मूर्खता कर चुका था। जब कोई टॉर्चर करे, अवैध संबंध हो, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट में कई सारे मामले होते हैं, उसके लिए तलाक होता है, उसके लिए मेंटेनेंस होता है, उसके लिए मैट्रिमोनियल या सेक्शन 9 का केस होता है, उसके लिए क्रिमिनल केस होता है। लेकिन ये लड़का कानून के शरण में जाने से ज्यादा खुद को ही पुलिस, खुद को ही अफसर, खुद को ही एसपी, खुद को ही डीजीपी और खुद को ही जज और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझ लेता है, और दोनों को दे देता है सजाए मौत। दोनों का गर्दन दाब करके, पहले भी इसने गमछा से गला घोट करके और ऋषभ की हत्या की होती है, अब की बार दोनों को, यानी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी, दोनों का गला घोट करके और ये लोग और ये लड़का उसकी हत्या कर देता है। हालांकि पुलिस को अभी शक है कि जो पुलिस के तफ्तीश में जो अंगूठा या बाल या नाखून इत्यादि मिले हैं, डीएनए टेस्ट के बाद में ही पता चल पाएगा कि वो रितेश की ही है या किसी और का है। लेकिन एएसपी श्रीराज, जो कि अपराध और अपराधियों के दुश्मन बनकर के और अपराधियों पर इन दिनों कहर बनकर बरप रहे हैं, आईपीएस श्रीराज के अनुसार शक होता है और प्रतीत होता है कि ये रितेश की ही लाश है। और उस लड़के ने बताया भी, यानी ये जो तथाकथित पति था, ये बताया भी है कि हां, इसको मैंने इसकी हत्या की है, रितेश की हत्या की है। तो उसके इकबालिया जुर्म से यह साबित हो जाता है कि उसने ही हत्या की है। फिर भी पुलिस डीएनए जांच करके और लाश की सत्यता की पुष्टि करेगी। तो देखिए कि एक लड़की जो कि चरित्रहीन होती है, और वो अपने खूबसूरती के जाल में सबसे पहले अपने पति के एक दोस्त को पटाती है, और उसके बाद फिर दूसरे दोस्त को पटाती है, और दूसरे दोस्त को पटा करके और 3 जीवन बर्बाद कर देती है। यानी 2 जाने जाती हैं उधर, 2 लड़कों की, एक लड़का अब उम्र कैद या फांसी की सजा उसको होगी, और तीसरा खुद का भी जीवन बर्बाद कर देती है, यानी वो खुद की भी हत्या उसकी हो जाती है। तो केवल अवैध संबंध, प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा और सेक्स के चक्कर में कितनी हत्याएं हो रही हैं, इन सब पर रोक लगाने की जरूरत है। पुलिस अपना काम कर रही है, और ईमानदारी से पुलिस सारे मामले का पटाक्षेप करके और अपराधियों को जेल भेज रही है और न्याय दिलवा रही है न्यायालय से। लेकिन पुलिस इन मामलों को रोकने में बिल्कुल असमर्थ और अक्षम है, क्योंकि किसी के पर्सनल जीवन में, किसी के निजी लाइफ में ताक झांक करने का अधिकार पुलिस को भी नहीं होता है। मैं एक वकील हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस किसी के निजी जीवन में ताक झांक नहीं कर सकती, यानी किसका अवैध संबंध किससे बन रहा है, किसका शारीरिक संबंध किससे बन रहा है, किसका लड़का लड़की नाबालिग होते हुए भी प्यार के जाल में फंस करके अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है, और किसका लड़का लड़की बालिग होने के बाद भी प्यार और बेवफाई के चक्कर में दिन रात रो रहा है और अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा है। इसके पीछे पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। ये तमाम रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, ये तमाम रिपोर्ट सनमार्ग ब्यूरो चीफ जिले के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह
सिंह, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ भी हैं, उनके हवाले से मैंने आपको यह बात बताई। इसमें मैंने उस पति का नाम इसलिए छुपाए रखा क्योंकि मैं एक वकील हूं। वो लड़की जो कि जिसका मैंने काल्पनिक नाम बताया, अगर उसका नाम ये वास्तविक भी होगा तो वो लड़की मर चुकी है, उसके मानहानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और 2 लड़के अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके भी मानहानि का कोई खास प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन एक लड़का जो जीवित है और जब तक वो कानून के द्वारा सजाए याफ्ता मुजरिम नहीं बन जाता है, तब तक उसके नाम का खुलासा करने का अधिकार मुझे पत्रकार के रूप में बिल्कुल नहीं है। ये बातें मैं वकील के रूप में जानता हूं, इसलिए मैं उस लड़के का नाम मैंने छुपा लिया। लेकिन ये खौफनाक वारदातें आगे से ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने नाबालिग बेटियों को मोबाइल ना दें, नाबालिग बेटों को बाइक ना दें, और बालिग बेटे बेटियों को भी जब मोबाइल और बाइक दें तो उस पर कड़ी नजर रखें। और बच्चों को शिक्षा से ज्यादा संस्कार दें, उनको वैदिक शिक्षा दें, उनको कुरान की शिक्षा दें, उनको वेद शास्त्र पढ़ाएं और यह बताएं कि अगर लड़की हो तो पति के प्रति लॉयल रहो, और अगर पति हो तो पत्नी के प्रति लॉयल रहो, समर्पित रहो, ईमानदार रहो, ताकि ऐसी ऐसी खौफनाक वारदातों के बीच में तुम हत्यारे या फिर हत्या पीड़ित दोनों ना बन जाओ। जय हिंद,